हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने यूपी टेट की एग्जाम भी अच्छे से इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये है मेरा सेकंड क्लास। इसके पहले मैंने फर्स्ट क्लास दे दिया है और इसकी टाइमिंग आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, 12:45 PM पे आप सभी को ये वीडियोस देखने के लिए मिलती है। और इसमें हम यूपी टेट की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम जो है CDP के जो है क्लास वाइज यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और ये सारा जो है PYQ बेस्ड रहने वाला है क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिलेंगे। सबसे ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, बर्नर और स्टर्न। तो बुद्धि के जब द्विकारक सिद्धांत की बात करता है तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को दिया है। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम द्विकारक सिद्धांत की बात करते हैं, जब स्पीयरमैन की बात आई है तो हम बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत जो उनके प्रतिपादक अंग्रेजी वैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में इनका प्रतिपादन किया। ठीक है, कब किया सन भी पूछ सकता है फ्रेंड्स। और इनके अनुसार जो बुद्धि होती है वो दो प्रकार से इनका बनती है। एक होता है सामान्य कारक, जिनको इन्होंने माना है जी कारक सिद्धांत, और एक होता है विशिष्ट योग्यता वाला, जिसको इन्होंने एस फैक्टर माना है। जी फैक्टर और एस फैक्टर का जो है प्रतिपादन किसने किया है, तो वो भी स्पीयरमैन होंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सीखने के नियमों में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, सीखने के नियम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो सीखने का नियम मैं बता रही हूँ वो है थॉर्नडाइक का नियम। ये आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा इसमें से नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा होगा तो उसमें आपने इन तीनों नियम को पढ़ा होगा कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। बात करेंगे बहु अनुक्रिया का नियम, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहु अनुक्रिया का नियम जो है इनका नहीं है, लेकिन इनकी 3 नियम है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ये तीनों याद रखिएगा। अगली बार क्या पता क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीखने के नियम को थॉर्नडाइक ने कितने भागों में बांटा है या कौन कौन से उनके हैं। तो ये सब अगर आपको पता होगा तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। तो फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे एस जलोटा का, तो इन्होंने जो है व्यक्तित्व को जो है अलग अलग तरीके से परीक्षण किया है, जिसमें अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा चित्रांकन। तो डॉक्टर एस जलोटा ने जो इन्होंने 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों का जो प्रतिपादन किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक जो है मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि इन्होंने 1963 में इनका प्रतिपादन, इस परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, और 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और यह परीक्षण जो है हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में जो है प्रतिपादित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से किनको यहाँ पे किनको जो है किनके नाम को यहाँ पे सुजन शास्त्री, यहाँ पे सीधे अगर क्वेश्चंस को बात करें तो सुजन शास्त्री के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुजन शास्त्री के जो पिता के रूप में इन्हें गाल्टन को माना जाता है सुजन शास्त्री के पिता के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। ठीक है, और अगर गाल्टन के बारे में बताएं तो यह जो है सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशाक्रम को वह शाखा को यह मानते हैं जिसमें वंशाक्रम के सिद्धांतों की भी सहारा इन्होंने लिया है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। इसके पहले फ्रेंड्स हमने आप सभी को क्रिस्मर यूंग के बारे में बताया होगा, लेकिन क्रेस्मर की अगर हम बात करें तो इन्होंने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। अगर हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेस्मर। तो क्रेस्मर ने जो है ग्रंथियों के आधार पर डिवाइड किया है, जिसमें इन्होंने 6 प्रकार जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने मुख्यतः 2 प्रकार के बताए हैं, 3 प्रकार के हैं इनके, जो कि एक तरीके से इनका मान लीजिए लंबकाय और सुडोलकाय और एक गोलकाय, इन्होंने ये माना। लेकिन अगर वहीं पे हम स्पेंजर की माने तो इन्होंने भी 6 प्रकार बताए। तो अलग अलग जो है वैज्ञानिकों ने अलग अलग बनाए। लेकिन अगर हम क्रेस्मर की बात करें तो इन्होंने 3 माना है, लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय। इनके 3 जो है इनके राइट आंसर हो जाएगा क्रेस्मर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो सृजनात्मकता और मौलिकता परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये एक तरीके से स्टेटमेंट है जो कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा यह बात जो है कही गई है। तो यह इसका कोल ब्रूस ने, ड्रेवहल ने, या फिर डिहान ने, या फिर क्रो एंड क्रो ने। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो की ये पंक्ति है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विद्रोह की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है।
तो फ्रेंड्स अगर विद्रोह की प्रवृत्ति की बात करें तो शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स किशोरावस्था 2 दिया गया है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें पूर्व किशोरावस्था होगा या मध्य किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। क्यों? क्योंकि पूर्व किशोरावस्था में जो कि 12 से 14 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, जिसमें बच्चा जो एक तरीके से युवा कह सकते हैं, युवा या युवती होती है, वो उनके अंदर शारीरिक मानसिक विकास काफी तेजी से होती है, इसलिए उस अवस्था में विद्रोह की भावना देखने के लिए मिलती है। कोलसेनिक ने कहा भी है कि किशोर जो होते हैं प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह जो है कथन किसका है? वह कोलसेनिक का है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो फ्रेंड्स पठार से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का पठार। क्योंकि सीखने में कोई भी उन्नति, अगर एक बच्चा सीखते हुए क्रम में आगे बढ़ रहा है लेकिन वहां पे कोई भी उन्नति, एक तरीके से थक जाता है। कभी कभी क्या होता है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो आपका जो है याद करने की कैपेसिटी कम, एक तरीके से आप जब याद करते तो आपको याद नहीं होता, एक तरीके से वो अवधानी होता है, वह एक सॉरी फ्रेंड्स, वो एक तरीके से आपका पठार होता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है सीखने में पठार, यानी आपको नींद आना, नींद आपका आना क्या हो जाता है, वह पठार होगा। इसका राइट आंसर है सीखने का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रेंड्स हमने 3 आप सबको बताया था, और अगर हम प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने जो है सीखने की जो है इनका सिद्धांत दिया हुआ है। और अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एकदम, क्योंकि यहाँ पे सीखने के सिद्धांत में अलग अलग जो है वैज्ञानिकों का नाम आता है। अगर हम प्रयास एवं भूल के सिद्धांत की बात करें तो वहीं पे थॉर्नडाइक आ जाते हैं। वहीं पे उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत की बात करें तो कोहलर आ जाते, कोहलर सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत करें तो वो पैवलोव आ जाते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की बात करें तो कोहलर, कोफ्ता, लेवलिन, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। तो गुणसूत्र तो आप सभी को पता ही होंगे फ्रेंड्स, कि पता ही होगा कि इसके जो कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं वो होता है 23। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। जो अगर हम टोटल की बात करें तो 46 हमारे जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। 23 जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो नर का होता है, और जो होता है मादा का जो होता है ये जुड़ते हैं, और ये 23वां यहाँ पे नर और मादा का इन्हीं से निर्णय होता है। ये आप सभी ने साइंस में पढ़ा ही होगा। मेन आप सभी को ये बताना था कि 23 गुणसूत्र होते हैं और टोटल जो अगर बात करेंगे तो 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, या फिर अधिगम का सिद्धांत? तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, अभी मैंने बात किया है तो यहाँ पे हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत। कोहलर जो है यहाँ अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर का सिद्धांत, यानी अधिगम का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अभी थोड़ी देर पहले जब हमने सिद्धांत के बारे में पढ़ाया तो आप सभी को बताया था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर का, क्योंकि यहाँ पर जो है स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। इनका पूरा नाम की बात करें तो BF स्किनर इनका नाम है, BF स्किनर। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? जब तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक की बात करता है तो कैटल, थॉर्नडाइक, बर्नर या स्किनर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है इसमें के अनुसार इन्होंने, अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो RB कैटल इनका पूरा नाम है, और 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। एक दिया है इन्होंने तरल और एक दिया है ठोस, यानी तरल और ठोस सिद्धांत के रूप में किन्हें जाना जाता है, किन्होंने इनका प्रतिपादन किया? तो कैटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान के लिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी सृजनात्मकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन। और ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने कहा भी था कि मैं जो है 10 मिनट का उससे एक्स्ट्रा आप सभी को नहीं दूंगी, और वो
आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा भी था, आपको एक तरीके से मोटिवेट करती हूँ कि सीरियल देखने के लिए आप हमेशा जो होते हैं कि सोचते हैं कि इस टाइम पे आएगा, तो ऐसे ही आप सभी को इस टाइम पे जुड़ जाना है 12:45 पे, क्योंकि आप सभी को इस टाइम पे ये वीडियो मेरी मिल जाएगी। कम ही है लेकिन कंटेंट इसका वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि PYQ बेस्ड है। गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो अगर गोल्डमैन की बात करें तो सामाजिक बुद्धि से संवेगात्मक, आध्यात्मिक और सामान्य बुद्धि। तो सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं नहीं बताऊंगी। इसका जो है राइट आंसर आप कमेंट में करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं आप सभी को बता रही हूँ तो आप सभी को जो है क्वेश्चंस के लेवल को समझना है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। साथ ही अगर हमारी मेहनत पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि जब आपको पसंद आएगा तभी लाइक करिएगा, कोई वो नहीं है, बट इसको वॉच जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो है तैयारी अच्छी होने वाली है। बट इतना ही कहेंगे, बाकी आप डेली इसी टाइमिंग पे आप तैयार रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।